नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर की ऐसी संस्था जिससे हर इंदौरी कहीं न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है और जुड़ा हुआ है। अभ्यास मंडल के अध्यक्ष श्री शिवाजी मोहिते हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है मोहिते जी हमारे स्टूडियो में। आज से अभ्यास मंडल की 54वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला शुरू हो रही है। 54 साल का ये सफर कैसा है, कौन कौन लोग आए? लोग कहते हैं कि इसमें बीजेपी के और संघ के बहुत लोग आते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं डीजी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि डीजी न्यूज़ ने आज अभ्यास मंडल जैसी सामाजिक संस्था के व्यक्ति को यहाँ बुलाकर और इंदौर वासियों के सामने एक अभ्यास मंडल की जानकारी देने के लिए यहाँ बुलाया है। अभ्यास मंडल की ये 54वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला है जिसका प्रारंभ आज से हो रहा है और ये व्याख्यानमाला नियमित शाम को 6 बजे जाल सभागृह में चलेगी। यह 3 मई से लेकर 10 मई तक हमारा प्रोग्राम तय हो गया है, कार्यक्रम तय हो गया है और इसमें हम प्रयास ये करते हैं कि सभी विषय से संबंधित जानकार लोग इस व्याख्यानमाला में आए। इस वर्ष की व्याख्यानमाला का शुभारंभ न्यायमूर्ति पीपी नावलेकर जो लोकायुक्त थे मध्य प्रदेश के वो करेंगे। उनका विषय भी बड़ा अच्छा विषय है और जिस पद पर वो हैं उसी विषय संबंध में वो बोलना चाह रहे हैं। उनका विषय है भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना विधि एवं संस्कारों के आधार पर। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति पद पर बना है, बैठा है, वो इस प्रकार के विषय पर बोलता है तो निश्चित ही बड़े दृढ़ता से बोलेगा। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भाषण देता तो ठीक बोलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो निश्चित ही उसको जो अनुभव आ रहा है वो बोलेगा और ये एक मैसेज आपके माध्यम से तमाम इंदौर वासियों को जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रोचक विषय नावलेकर जी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद प्रोफेसर सतीश शाह 4 मई को नई दिल्ली से पधार रहे हैं। नई दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है और आप एक शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद होने के नाते उन्होंने अपना विषय का जो चयन है वो शिक्षा से संबंधित किया है। रविवार 5 मई को निखिल डे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अरुणा राय जो एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्य करती हैं जयपुर में, राजस्थान में, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसे पत्रकारिता में भी निखिल डे रहे हैं और एक मजदूरों को संगठित करने का काम वो आज कर रहे हैं। उसी विषय पर वो हमारे यहाँ भाषण देंगे। सोमवार 6 मई को प्रोफेसर बिहारी पांडे, कृष्ण बिहारी पांडे हैं, सतना से हैं, चित्रकूट विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं। और जब मैंने उनसे बात की कि आपको इंदौर आना है और आपको व्याख्यानमाला में सम्मिलित होना है तो उन्होंने बड़ी सहर्ष स्वीकृति हमको दी। उन्होंने कहा कि मैं भारत में विज्ञान की गौरवशाली परंपरा इस विषय पर बोलना चाहता हूं। हमको ऐसा लगा कि थोड़ा एजुकेशन संबंधित और बड़ा क्लिष्ट विषय होगा, पर उनका कहना यह था कि आप मुझे सुनिए, आपको अच्छा लगेगा और आप कहेंगे कि इस विषय पर बार बार मुझे आप बुलाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को भी सुनना एक अच्छी बात है। 7 मई को निवेदिता दीदी जो कन्याकुमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है विवेकानंद केंद्र की, वो आ रही हैं। अभी 150 साल का जो स्वामी विवेकानंद जी का वो चल रहा है, उसमें स्वामी विवेकानंद पर बोलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बुधवार 8 मई को प्रोफेसर सीके राजू जो नई दिल्ली में हैं पर अभी मलेशिया में किसी विजिट के प्रोफेसर बन के गए हुए हैं, पर वो भी बराबर 8 तारीख को इंदौर पधारेंगे। और योग, मैथमेटिक्स और गणित। अब हमने उनसे सवाल किया था कि योग, मैथमेटिक्स और गणित तो एक ही बात है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैथमेटिक्स में पूरा अलजेब्रा, ज्योमेट्री आती है और गणित एक अपने देश का विषय है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने खुद ने ये विषय चुना है। 9 मई को हमारे बीच में जो बम्बई में टिफिन डब्बे का जो काम करते हैं, जो डब्बा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो एक ऐसा विशिष्ट काम है जिनको डब्बे वालों का प्रबंधन कहा जाता है। ऐसे गंगाराम तालेकर और अनिल तालेकर ये दोनों आ रहे हैं। इनका 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। इसमें 10 मिनट के लिए गंगाराम तालेकर जो सचिव हैं वो बोलते हैं और उसके बाद में उनका जो समन्वयक है अनिल तालेकर वो पूरी जानकारी डब्बे
का वो किस प्रकार से पहुंचाने का काम करते हैं, और उसके बाद से 20 मिनट की उनकी वो पूरी स्टोरी वो स्लाइड के माध्यम से बताती। मराठी में होगा या हिंदी में होगा? नहीं, ये मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप हिंदी में बोलिए। उन्होंने कहा कि हम बम्बई या हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। और ये मैनेजमेंट का विषय होने के कारण आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इंदौर के जितने भी मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं वो इनको बुलाना चाह रहे हैं, और हमने भी उनको शहर से स्वीकृति दी है कि दोपहर का टाइम उनके पास है, तो आप स्टूडेंट्स के कॉलेज में जाइए और उनको भी प्रबंध तंत्र कैसा डब्बे वालों का होता है इसके बारे में समझाइए। लाखों लोगों को टिफिन जाता है, सुबह घर से डिब्बे वाला टिफिन कलेक्ट करता है और ऑफिस में पहुंचाता है और शाम को वापस लाके दे देता है, और कोई डिब्बा मिस नहीं होता। रामलाल का डिब्बा रामलाल को जाता है, श्यामलाल का डिब्बा श्यामलाल को जाता है, डिब्बे पर कोई नाम पता नहीं लिखा होता। बड़ी विलक्षण चीज है। ये डिब्बे वालों को बुलाने की कैसे सूझी आपको, किसका सुझाव है? ये हमारी जब कार्यकारिणी की व्याख्यानमाला समिति की जब बैठक हुई तब हमको किसी ने कहा कि साहब मैनेजमेंट के ऊपर एक हमारे यहाँ लेक्चर होना चाहिए, और उसमें सुखद बात यह थी कि मैं अभी पूना में था, तो पूना में मैंने इनका कार्यक्रम देखा, वहाँ से मैंने इनका एड्रेस लेकर उनसे बात की, और मुझे वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि इंदौर में भी इनकी आवश्यकता है। और एक विशेषता इनकी और है कि इन्होंने 26/11 हो या बम्बई में बाढ़ आई हो तो भी इन्होंने डब्बा पहुंचाने का जो कार्यक्रम किया है, तो वो बड़ा विलक्षण सा उनका जो कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता देखने लायक बात है कि बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे रेलें बंद हो, लेकिन डिब्बा व्यक्ति को उसके दफ्तर में वक्त पे मिल जाता है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता, भूखा दफ्तर में नहीं रहना पड़ता, बहुत बड़ी बात है। शिवाजी मोहिते साहब, आपने अपने इस कार्यक्रम में अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला में अब तक कई नेताओं को बुलाया है। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई वहां आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अनिल कुमार गुजराल आए हैं, लेकिन हमेशा ये आरोप लगता है कि अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला में आरएसएस वाले और बीजेपी वाले और जनसंघ वाले हावी रहते हैं, ऐसा क्यों? ये बात सही नहीं है। हम तो प्रयास ये करते हैं कि हर तबके का व्यक्ति आए उसमें, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे साहित्यकार हो, अर्थशास्त्री हो। और यदि आप हमारे 53 साल की लीज देखेंगे तो उसमें करीब 750 नाम है, और 750 नाम में आपको ऐसा कहीं बहुत लगेगा नहीं कि हमने सिर्फ बीजेपी या आरएसएस के व्यक्ति को बुलाने का प्रयास किया हो या वो हमारे मंच पर आकर बोले हैं। हम तो ऑन द कंट्री हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति को कोई नहीं बुलाता है उसको हम बुला के और लोगों के समक्ष उसके विचार रखने का प्रयास करते हैं। और अभ्यास मंडल का ये सबसे बड़ी बात, मुख्य उद्देश्य उसका ये है कि संवाद के माध्यम से हम लोग जागृति करें, और ये संवाद एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से हम लोगों तक हमारे विचार या जो वक्ता आता है उसके विचार पहुंचाने का प्रयास। मोहिते साहब, लोगों को ये लगता है कि अभ्यास मंडल एक ऐसी संस्था है जहां केवल भाषण होते हैं, भाषण होते हैं और भाषण होते हैं, और क्या क्या काम करती है हमारे दर्शकों को बताइए। अभ्यास मंडल 1959 में कुछ युवा व्यक्तियों ने इस अभ्यास मंडल की स्थापना की, और उस समय जब कॉलेज से लड़के निकले थे वो, जिसमें मुकुंद कुलकर्णी, वसंत शिंत्रे, शरद बुलाक, ये लोग थे, उन्होंने सोचा कि अपन अब कॉलेज से निकले हैं तो अपनी वैचारिक थोड़ा उसको बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने इस प्रकार की संगोष्ठी और विचार गोष्ठी का आयोजन करने की बात की। और 1961 में सबसे पहले व्याख्यानमाला के नाम से अभ्यास मंडल ने उसकी स्थापना की शुरुआत की। उसकी पहली व्याख्यान मनोहर सिंह मेहता जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने दिया, और ये सिलसिला चलता रहा। और व्याख्यान के साथ में रोकना चाहता हूँ सर, भाषण के अलावा भी कोई गतिविधि करती है? क्या क्या गतिविधियां साल भर में चलती है अभ्यास मंडल? अभ्यास मंडल ने इंदौर के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और आज एक विश्वसनीय संस्था के रूप में इंदौर में अभ्यास मंडल को देखा जाता है। कोई भी काम यदि इंदौर का अटकता है तो उसके अभ्यास मंडल की तरफ लोगों की निगाह जाती है, और कि ये यदि इशू, ये यदि विषय अभ्यास मंडल में ले जाती है, मान के चलते हैं कि साहब ये अब इसको पार लगाएंगे। आपने आज इंदौर में जो पानी की समस्या थी उसको सुलझाने के लिए अभ्यास मंडल एक आंदोलन किया,
और एक आंदोलन, ऐसा आंदोलन कि जिसमें एक भी पत्थर नहीं चला, एक भी जबरदस्ती वाला कार्यक्रम नहीं हुआ। वो लोगों ने अपने खुद में दुकानें बंद की और इंदौर को बंद रखा। उसमें तमाम प्रोफेसर्स, तमाम इंजीनियर, तमाम डॉक्टर्स, समाज सेवी, तमाम राजनीतिज्ञ जुड़े और आज इंदौर में नर्मदा आई। वो एक बहुत बड़ी देन मैं सोचता हूँ कि अभ्यास मंडल ने दिया है। 5 इयर्स प्लान जो योजना आयोग रहता है वो कैपिटल छोड़कर कहीं नहीं जाता है, जो राजधानी होती है उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। पर अभ्यास मंडल ने पहली बार एक तैयारी की और आयोग को इंदौर बुलाया और उसके कारण 465 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ज्यादा मिला। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि योजना आयोग ने कैपिटल को छोड़कर और किसी दूसरे शहर में जाके किसी संस्था की बात सुनी। अभी आपने देखा होगा कि हमारे खान नदी के बारे में जब बात उठी थी तब अभ्यास मंडल ने इसको अपना अभियान मानकर इसको चलाया और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उसमें हमको सफलता मिली है, पर आगे भी हमको बहुत सारा काम करना है। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्याख्यान और कार्यशाला यही करते हैं। व्याख्यान वाला इतने छोटे हॉल में क्यों करते हैं? जहाँ सभागृह बहुत छोटा है, जहाँ क्षमता बहुत कम है, 200-250 लोग आ सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वक्ता आता है वो कम लोगों में बोलकर अपनी बात कहे। बहुत ज़्यादा बड़े जलसे में या बहुत बड़ी सभा में उसको भी कम्युनिकेट करने में तकलीफ होती है और जो सुनने आता है उसको भी परेशानी होती है। पर अभी आपने देखा होगा कि व्याख्यानमाला का स्तर 3-4 साल से इतना अच्छा हो गया है कि जाल सभागृह में जितने लोग बैठते हैं उससे उतने ही लोग बाहर कुर्सियां लेकर और स्क्रीन पर उस बात को देखते हैं और उसको सुनते हैं। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि हमारे यहाँ जरूर 300, 400, 500 लोग आते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो जो मैसेज लाखों लोगों तक इंदौर वासियों को पहुंचता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए ही हम आज तक 54 साल तक इस व्याख्यानमाला को चलाते आ रहे हैं। चलते चलते एक बात पूछना चाहता हूँ शिवाजी मोहिते साहब, लोग कहते हैं कि अभ्यास मंडल 54 साल की संस्था है और उसमें 45 साल से छोटा कोई आदमी नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, अभी आप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 53 साल से काम कर रहे हैं। 54वीं हमारी ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला है। हम न कोई गवर्नमेंट का फंड लेते हैं, न कोई हमारे पास पेड वर्कर है। हमारी एक सबसे बड़ा ये रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त समय में आके समाज सेवा करने का प्रयास करो और उसी लोगों के लिए ये दरवाजे हमारे खुले रहते हैं कि आप आपका काम करिए। उसके बाद हम दिन भर में आते हैं आपकी संस्था। हमारे यहाँ अभी जो टीम है, मेरे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, उसमें मैं सोचता हूँ कि सब 35 साल से नीचे वाले हैं और जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ कि परवेज, माला ठाकुर, मनीषा गौर, ये जितने भी अभी हमारे संयोजक जो हैं वो सब मुझे लगता है कि 35 साल से नीचे वाले हैं और युवा है। और मुझे लगता है कि अभ्यास मंडल को जो एक उसके गति मिली उसमें युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। हमने जब ग्राम नगर सहकार योजना चालू की थी, जब हम गाँव में गए थे, तब वो इंदौर के तमाम विद्यार्थी नेता अभ्यास मंडल से जुड़े। उसमें सुभाष कर्णिक हो, राकेश शर्मा हो, उपेंद्र शुक्ला हो और भी जो लोग हैं, उनके कारण अभ्यास मंडल को एक विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला और आज हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं और मार्गदर्शन तो लगता ही है। इसलिए हम जो हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं या जो हमसे हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम मार्गदर्शन जरूर लेते हैं। शिवाजी मोहिते साहब, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पधारे, इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से आपने समय दिया। आज से ही शुरू हो रही है व्याख्यानमाला, आप इसमें व्यस्त हैं लेकिन फिर भी आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। दर्शकों, आज से शुरू हो रही है अभ्यास मंडल की वार्षिक व्याख्यानमाला। पूरे देश में इस संस्था के इस आयोजन का नाम है और 750 जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुकी हैं और आज भी देश की कोई भी शख्सियत इस कार्यक्रम में आने में अपना गुमान समझती है, अपना सम्मान समझती है। यह मौका आपके पास है, अगर आपके पास वक्त है और शाम को समय निकाल सकें तो जाल सभागृह में जाकर अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला जरूर देखिएगा। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है।